बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पहले से पता है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, बस 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 nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेकिन डरिए नहीं, बाल मत नोचिए भाई, इतना नहीं पढ़ना हमको, ये सब इंट्रोडक्टरी हैं। डिटेल्स तो केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का है, उसी को पकड़ के रखिए कस के। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर 10 क्वेश्चन मान लो पेपर में आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से 8 और 9 तक कंसीडर कर लो, लेकिन 8 तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर वाले से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, बस ये इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये थ्योरेटिकल व्यू में या ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ लीनियर होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें सेकंड थर्ड ऑर्डर इन सब का आना चाहिए। ठीक है ना? तो आइए फटाफट हेडिंग लेते हैं, क्या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका एवरग्रीन सदाबहार चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। शुरू हो जाए भाई, बहुत बोलना पड़ रहा है भाई, थक जाते। तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, तो देखो बेटा, जैसे हमने यहां पर लिख लिया A2 प्रोडक्ट। अब इसके दो तरीके, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, या तो मैं यहां पर लिख दूं कि ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 2A 2 प्रोडक्ट। तो अब हमें यहां सेकेंड ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे हम आप जानते हैं ऑर्डर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं और ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पर हो रहा है। तो भाई अब रेट लिखने का तरीका तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, रेट इज इक्वल टू क्या, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और दूसरा तरीका क्या बता चुके हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt। अब ये दोनों रेट को इक्वलाइज कर लिया जाए भाई, तो माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2। तो भाई आओ इसको फर्दर हम रीअरेंज कर लेते हैं, और हमने कैसा लिख लिया, ये क्लियर हो रहा है ना भाई, इज इक्वल टू माइनस K इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, आपको कई बार बता चुके हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में, ध्यान है ना, कि क्या एजम्पशन लेते हैं कि अगर रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, T इज इक्वल टू यानी जीरो, ठीक है, तो जब T जीरो होगा तो रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन इनिशियल ली जाएगी यानी A नॉट। मान लो रिएक्शन कितने टाइम तक प्रोसीड करती है, कितने टाइम तक होती है, T टाइम, तो T टाइम पर रिएक्टेंट A की कितनी कंसंट्रेशन बच गई, A। क्लियर, समझ गए? तो भाई अब जरा देखो 1 बाई A पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, लिख दूं माइनस 1 अपॉन A। ठीक है, और कहां से कहां तक होगा भाई, A नॉट टू A। क्लियर हो रही है बात, इज इक्वल टू माइनस K, और ये हुआ T कहां से, 0 से T। अब इसको फर्दर, हाँ एक बात याद रखें, इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख दें डायरेक्ट, देखो 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A नॉट, क्लियर, इज इक्वल टू के टी, भाई T माइनस 0 यानी KT हो गया, समझ गए ना, ये बन गई हमारी क्या, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हो गई बात भाई? अब देखो इसको और कई तरीकों से लिख सकते हैं, यहां मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, मान लो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A नॉट को मैं A से लिखता हूं, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी A को मैं A माइनस एक्स से लिखता हूं। इसका मतलब X क्या है, अमाउंट कंज्यूम्ड यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो गई क्या, X।
तो x क्या है भाई, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी कंज्यूम्ड अमाउंट। क्लियर। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर ली जाए तो क्या बन गई इक्वेशन, KT इज इक्वल टू, या इसको ऐसे कर लें K इज इक्वल टू 1/T, और ये हो गया 1/A माइनस x माइनस 1/A। तो ये हमें एक दूसरा तरीका मिल गया रिप्रेजेंटेशन का, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई 1/T, ठीक है, ले लो एलसीएम वगैरह समझ जाओगे, x/A माइनस x है। ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख दें, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या कहलाती हैं, इंटीग्रेटेड काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गई बात बेटा। अब जरा देखो ये चीज हमने आपको समझाई है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं केस फर्स्ट। क्लियर। अब जरा देखो जल्दी से हम आपको बताते हैं केस सेकंड क्या हो सकता है। मान लो आपको ऐसे दी है रिएक्शन A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन ये याद रखो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B हो, यानी दो रिएक्टेंट हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है भाई, सेम है। अगर सेम है तो फिर यही फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल है, नो डिफरेंस, ठीक। लेकिन केस नंबर 3 की बात कर ले, अगर आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी गई हैं, इधर लिख दे रहे हैं केस नंबर 3, आपको इक्वेशन दी गई है A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है भाई, क्या दिख रहा है भाई, प्रोडक्ट। अब मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन की, और इसकी B है। मान लीजिए T टाइम के बाद, आफ्टर T टाइम, ये रिमेन रह जाता है A माइनस एक्स, और इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है B माइनस एक्स, मतलब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हैं और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम नहीं है, ठीक है, जैसे यहां सेम थी, लेकिन केस थर्ड में हम क्या बताना चाहते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A नॉट इक्वल टू E नॉट B। अगर ऐसा है तब ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी, इनका यूज हम नहीं कर सकते। तब कौन सी इक्वेशन लगेगी, देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझ लो भाई, 2.303 अपॉन T A माइनस B लॉग बेस 10 पर B, ठीक है, इंटू A माइनस एक्स अपॉन A इंटू B माइनस एक्स। क्लियर हो रही है बात भाई, ठीक है। यहां पर तब ये इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी, तब जा करके ये वैलिड हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये यहां भी दो सिचुएशन बनेगी, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब A ग्रेटर देन B हो, मतलब A नॉट ऐसे लिख दो, या A नॉट ग्रेटर देन क्या हो भाई, B नॉट हो। लेकिन जरा देखो अगर इसका रिवर्स हो जाए, यानी B नॉट ग्रेटर देन क्या हो जाए, A नॉट, तब क्या फॉर्म हो जाएगा, तो इक्वेशन ऐसे ही दिखेगी, बस थोड़ा सा चेंज, 2.303 अपॉन T, अब यहां पर B माइनस A हो जाएगा लॉग बेस 10 पर, ये A इंटू B माइनस एक्स अपॉन B इंटू A माइनस एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगी। क्लियर हो गई बात भाई, समझ पाए ना, क्लियर। तो अब जरा जल्दी से हाफ लाइफ पढ़ लेते हैं हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो हाफ लाइफ तो समझते हो, अगर T को हम क्या मान लें, T हाफ, डिटेल जीरो फर्स्ट ऑर्डर में बता ही चुके हैं हाफ लाइफ किसे कहते हैं, क्या है, याद है ना भाई, है भूल गए, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, ठीक है।
दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या बन जाती है, ए नॉट बाय 2। क्लियर हो गई बात, समझ गए। अब अगर ये वैल्यूज देखो, हमारे लिए हमें जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा समय देने की और खोपड़ी लगाने की नहीं है, ठीक है। तो हमें इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सेम ही है, ठीक है, इनको फॉलो करना है। ये तो आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया। तो अगर हाफ लाइफ हम निकालना चाहते हैं, देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर दें भाई, क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है। देखिए अब k इंटू टी को हमने टी हाफ कर दिया, इस t को टी हाफ कर दिया, और यहां पर देखो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए नॉट, यानी a की जगह ए नॉट बाई 2 यहां पर जब पुट करोगे तो ये बन गया माइनस क्या हो गया 1 अपॉन ए नॉट। अब ये कितना आ गया भाई, ए नॉट सॉरी 1 बाई ए नॉट आ गया। क्लियर। तो आपको जरा देखिए टी हाफ का क्या रिलेशन मिला, 1 अपॉन के ए नॉट आ गया भाई। क्लियर हो गई बात ना, ये हो गई टी हाफ की इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर। कोई दिक्कत। अब ये जरा ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, जीरो ऑर्डर की टी हाफ पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट होती है। फर्स्ट ऑर्डर में आपने पढ़ा कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, यानी पावर 0 है, यहां पावर 1 है, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल होती है। समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत। क्लियर हुई बात, जल्दी से नोट कर लें तो हम आप और आनंद लें और चीजों को पढ़ें। नोट हो गया, मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो आइए अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ ग्राफिकल रिलेशंस पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से ग्राफिकल रिलेशंस हैं ये पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए जल्दी से। तो हेडिंग ले लो, ग्राफिकल रिलेशंस, ओके। तो भाई देखिए क्या हुआ ग्राफिकल रिलेशंस में, देखते हैं। तो पहला ग्राफिकल रिलेशंस हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए लेते हैं, ठीक है। क्या, 1 अपॉन ए, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन का जो टर्म है अगेंस्ट टाइम, ठीक। अब हम आप जानते हैं हमारी इक्वेशन क्या है, अभी अभी तो पढ़ा है भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए नॉट प्लस के इंटू टी। कोई दिक्कत। तो इसे लेना है y एक्सिस पर, इसे लेना है x पर। k क्या हुआ, स्लोप, और ये क्या हुआ, इंटरसेप्ट c। तो रिलेशन कैसा दिखेगा प्रिय, जल्दी बोलो। t 1 बाई a, तो ये इंटरसेप्ट के साथ स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हो गया 1 अपॉन ए नॉट, और स्लोप हमारा कितना हुआ भाई, है tan थीटा इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत, क्लियर। तो सेकंड केस ले लेते हैं भाई, सेकंड केस लेते हैं हम, रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक दो चीजें एक साथ बता देता हूं, तीसरा ले लेता हूं भाई, रेट अगेंस्ट, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 2। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर कितनी, 2। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। तो जरा सोचिए, अगर यहां पर फर्स्ट वाला यानी सेकंड वाला ये रिलेशन हम बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से समझें, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 टाइम्स बढ़ा दें तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है हमारी बात, ठीक है। तो भाई देखो रिलेशन कैसा बनेगा हमारा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गई रेट।
तो यानी कंसंट्रेशन का थोड़ा सा चेंज रेट ज्यादा से बढ़ेगी, इसमें थोड़ी सी स्मॉलर चेंज आने से रेट में चेंज ग्रेटर आएगा, तो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए ना, यानी रेट में थोड़ा तेजी से उछाल आएगा। अब जरा देखिए थर्ड वाला केस अगर हम ले लें, रेट और कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो भाई देखो ये कहां पर लेना इस पूरे टर्म को, एक्स एक्सिस पर, तो ये स्लोप हो जाएगा, ये है वाई एक्सिस पर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहां पर बेटा स्ट्रेट लाइन और स्लोप हमारा यहां पर क्या हो गया भाई के। क्लियर हो गई बात, समझ पाए ना, कोई टेंशन। तो यहां पर आप इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात। अब जरा टी हाफ के लिए बना लेते हैं एक और रिलेशन, ठीक है, टी हाफ अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, इसे y एक्सिस पर इसे x पर लेना है, तो ये क्या हुआ स्लोप। तो हमारा रिलेशन कैसा बना भाई, टी हाफ, और ये है ये हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये देखिए इंटरसेप्ट यहां होगा नहीं, तो स्लोप यानी tan थीटा कितना हो गया 1/k। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात भाई। तो जल्दी से नोट कर लें, नोट करें फटाफट, जल्दी करें। तो हो गया भाई, मिटा दिया जाए, ठीक है। तो अब हेडिंग डालते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी तरीके से हम लोग थर्ड ऑर्डर पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। आप समझ गए हैं तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी वही तरीका है, ए टू प्रोडक्ट, ठीक। अब ऐसे लिख दिया और मान लेना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, या 3A प्रोडक्ट लिख दें भाई, ऐसे लिख दें 3A2 प्रोडक्ट, समझ गए ना। हमें एज्यूम कर लेना है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन किसके हैं, थर्ड ऑर्डर की। तो तरीका तो पता है, डायरेक्ट लिख दूं ना, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3, ठीक है। तो ये हुआ dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3 इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt, इंटीग्रेट कर लेंगे। तरीका वही, 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और t टाइम के बाद कितनी बची, a। क्लियर हो गया भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट यहां पर क्या मिलने वाला है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा। वही तरीका जो अभी सेकेंड ऑर्डर में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो लिख दूं -1/2a, ठीक है, और कहां से कहां तक, ए नॉट टू ए। क्लियर हो गई बात, इज इक्वल टू माइनस के और टी 0 टू टी। अब वही चीज है, देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लें, कैंसिल हो गया, ठीक है। और कैंसिल हो गया तो क्या लिख सकते हैं भाई, समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 ए की पावर कितनी 2 और -1/2 ए नॉट पावर 2 इज इक्वल टू के टी, ठीक है भाई, समझ पाए ना इस चीज को। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हो भाई 1/2 को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या ऐसे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन मिल गई। तो जल्दी से इसे नोट कर लें भाई, ठीक है।
तो ये इक्वेशन आपको मिल गई, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। ओके, ये देखिए वही चीज, ठीक है भाई, हो गया। अब अगर हम इसकी हाफ लाइफ निकाल लें भाई, ठीक है, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का कंसेप्ट वही है कि अगर हम टी को क्या ले लें, टी हाफ, तो रिमेन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल की आधी, यानी 50%। तो जल्दी से वैल्यू रखो इस इक्वेशन में और सॉल्व करो और बताओ भाई कि ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं कितना आएगा। रख लिया, तो ये आया 3/2 के ए नॉट पावर 2। क्लियर, समझ गए ना भाई, ये लाइन सीधी कर दी जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो टी हाफ थर्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, ठीक है, समझ में आई बात भाई, कंफर्म हुए। तो आइए अब इसके लिए हम ग्राफिकल रिलेशंस देख लेते हैं। क्या देख लें भाई, ग्राफिकल रिलेशंस, ठीक है। तो पहला रिलेशन हम लेते हैं 1/a² अगेंस्ट टाइम। तो बेटा जी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा सेकेंड ऑर्डर के लिए बना है, ठीक है, बिल्कुल सेम, समझ रहे हो। ये देखिए इक्वेशन है हमारी, ठीक है, तो इसको इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा भाई ऐसे 1/a², ठीक है, समझ लो इस चीज को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 इधर कर दें तो ये हो गया हमारा, देखिए, ठीक है, या चलिए ऐसे इधर कर दे रहे हैं, 1/a इज इक्वल टू 1/a0, ये स्क्वायर हो गए और प्लस हो गया 2k t। तो यहां पर ये y एक्सिस पर है, tx पर है, 2k स्लोप हो गया और ये हो गया इंटरसेप्ट c। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन जैसा सेकेंड ऑर्डर में आपने पढ़ा था, ये t है, ये 1/a स्क्वायर हुआ और इंटरसेप्ट के साथ है, तो ये यहां पर हो गया क्या, 1/a0², और स्लोप हमारा यहां पर tan थीटा कितना आ गया भाई, 2k। क्लियर हो गई बात, समझ गए ना। अब अगर हम टी हाफ के लिए रिलेशन लें अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए क्या रिलेशन बनेगा भाई, जल्दी से बताइए क्या बनना चाहिए, क्लियर हो पाए कि नहीं, बोलो। ये रिलेशन लिखा हुआ है भाई, ये देखिए, तो अगर आप यहां पर रिलेशन लेते हो, इसको ऐसे कर देते हैं हम कि टी हाफ अगेंस्ट 1/a0²। तो देखो इसको थोड़ा सा यहीं पर सिस्टमेटिक कर लिया जाए भाई, ये 1/ये इतना टर्म हो गया एक्स एक्सिस पर, ये y पर है, तो ये आपका स्लोप हो गया 3/2k। तो यहां पर रिलेशन क्या बना, टी हाफ, ठीक है, ये 1/a0² और स्ट्रेट लाइन हो गया, स्लोप यहां पर आपको मिल गया 3/2k। कंफर्म हो गई बात, तो जल्दी से नोट कर लें भाई, समझ में आ गई ना। टेंशन मत लो भाई, ये मत सोचो कि हमारा तैयार नहीं हुआ हम क्या करें और जो है माथा फोड़ना शुरू कर दो, नहीं यार, कभी कोई कंप्लीट होता ही नहीं है। जब तैयारी सिलेक्शन हो जाता है तो मान लिया जाता है तैयारी हो गई, लेकिन ये याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े नहीं, और बिना पढ़े जो है मान लें तो ये सिलेक्शन हो जाएगा तो तैयारी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़ते रहिए, ईश्वर आपका भला करेगा, ठीक है। कहते हैं ना भाई कि थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का इसी आदमी में है। तो भाई जी आ जाइए,
अब हम लोग देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अब nth का मतलब हो गया भाई, ये ध्यान रखो कि nth ऑर्डर रिएक्शन का जो कंसेप्ट है ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होता। यानी यहां पर हम ऐसे लिख दें, देखिए nth ऑर्डर रिएक्शन, और ये ध्यान रखें कि यहां पर जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 2। यानी n की वैल्यू 2 या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहां पर nth ऑर्डर कहां कहां अप्लाई नहीं होती, ना तो ये जीरो ऑर्डर पर अप्लाई होती है, ना ही ये फर्स्ट ऑर्डर पर अप्लाई होती है। भाई क्लियर हो गई बात। तो इसकी काइनेटिक इक्वेशन क्या है, आइए हम आपको, देखो डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखा दे रहे हैं, 1/t n-1, और ये हो गया 1/ रिमेन कंसंट्रेशन पावर n-1, और यहां पर हुआ इनिशियल n-1। क्लियर। तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो भाई, अगर यहां पर इफ n इज इक्वल टू 2 हो तो क्या बन गई इक्वेशन, देखना k इज इक्वल टू, ये हुआ 1/t, और ये 2 - 1 मतलब t ही रह गया, और ये हो गया देखिए भाई 1/a। ठीक है, और ये हो गया 1/a0। ठीक है, ये तो सेकेंड ऑर्डर की आ गई ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें थर्ड ऑर्डर की बनानी है, n की वैल्यू 3 रख दो। फोर्थ की बनानी है, n की वैल्यू 4 रख दो। समझ में आ गई बात ना, बिल्कुल कंडीशन एक जैसी, सिमिलर, कोई दिक्कत। अब मान लो n इज इक्वल टू 4 ले लें हम, तो क्या इक्वेशन बनेगी, k 1/t, यहां 4 रखोगे 1 माइनस हो गया तो 1/3t हो गया भाई। ठीक है, और यहां पर देखो 1/a, और ये 4 रखा तो 1 यहां से सब्सट्रैक्ट हो गया, ये पावर 3 हो गई। समझ में आ रही है बात ना, तो यहां नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये फोर्थ ऑर्डर की बन गई। अब ऐसे जिस ऑर्डर की कहा जाए उस ऑर्डर की आप बना सकते हो। ठीक है, तो आइए हाफ लाइफ की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए भाई, t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, और ये इस पूरे टर्म से माइनस है 1, डिवाइडेड बाई k n-1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1। समझ पाए ना भाई। अब ये हो गई nth ऑर्डर के लिए टी हाफ की इक्वेशन। अब जरा देखो इससे क्या सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, वो आप बना करके और देख सकते हो भाई कैसे। मान लो n की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो देखो यहां 2-1 हो गया, लिख देता हूं भाई, एक क्लियर करा देता हूं, ऐसे करना है, 2-1 अपॉन k 2-1 इंटू इनिशियल 2-1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो भाई 2 की पावर 1 मतलब 2-1 यानी ये ऊपर 1 हो गया, यहाँ 2-1 यानी 1 हो गया, ये k हुआ, और 2-1 यानी ये देखिए सेकेंड ऑर्डर की आपको क्या मिल गई, टी हाफ की इक्वेशन। तो ऐसे ही आप किसी ऑर्डर की बना सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना। अब अगर इसके लिए आप ग्राफिकल रिलेशन भी डेवलप करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए बना वैसे nth ऑर्डर के लिए जहां आप 1/a का यूज करते थे वहां आप क्या करेंगे, nth ऑर्डर की बात करेंगे। समझ रहे हैं ना, रिलेशन सेम होगा, कोई दिक्कत इसे समझने में किसी तरीके की है।
अब देखो जैसे एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख दूं, बताना भाई, CH3COOC2H5 प्लस NaOH, ओके, और यहां पर प्रोडक्ट बना CH3COONa प्लस C2H5OH। अब आपसे पूछा जाए ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, तो आप पढ़ चुके हो इन चीजों के बारे में, बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये। तो देखो अगर यहां पर वाटर है भाई, आपको हमने बताया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंसेप्ट में, अगर यहां वाटर है एज सॉल्वेंट एक्सेस में लिया जाएगा तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। लेकिन अगर वाटर ना लेकर हमने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो ये एक्सेस में काउंट नहीं होगा। अब यहां पर मॉलिक्युलैरिटी तो 2 है ही, ठीक है, ऑर्डर भी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। समझ में आ रही है बात ना भाई। तो याद रखना कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर की वाटर के साथ रिएक्शन होने पर एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन यहां पर इसको हम ऐसे कह दें कि एस्टर का एक्वस NaOH से रिएक्शन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, विद एन एल्कली। क्लियर हुआ, सैपोनिफिकेशन कहलाता है और ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। एक और खास बात यहां से ध्यान में रखना कि भाई अगर हम पूछें आपसे कि nth ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है, ये देखिए, तो हम कहेंगे 1/A0n-1, ये रिलेशन हुआ भाई, ठीक है। अभी इसके पहले हमने जीरो फर्स्ट सेकेंड सबका बताया था ना, तो nth ऑर्डर के लिए T हाफ का रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या है, A0n-1। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, याद रखना कि जो काइनेटिक इक्वेशन है nth ऑर्डर की, ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। कितने पर अप्लाई होगी, जब ऑर्डर सेकंड या हायर हो। लेकिन जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A0n-1, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी हर ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो वैलिड, ये बात समझ रहे हैं ना भाई, फॉर ऑल ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर्स के लिए ये क्या है, रिलेशन वैलिड है। और विश्वास ना हो तो चेक कर लो भाई, आपने पढ़ा है जीरो ऑर्डर के लिए, जरा देखिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के T हाफ। अब अगर यहां जीरो रख दें तो ये -1 हो जाएगी पावर, यानी जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ इनिशियल पर डिपेंड ही नहीं करती, पावर 0 होती है। अब अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो पावर 0, यानी इंडिपेंडेंट हो गई। समझ पाए ना, तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये हर ऑर्डर के लिए वैलिड है, जबकि काइनेटिक इक्वेशन ये जीरो और फर्स्ट पर अप्लाई नहीं होता। तो समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। तो अब नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।